भारत के परमाणु कार्यक्रम का जिक्र होते ही एक विषय दबे पांव चला आता है। विषय ये है कि इसका श्रेय किस प्रधानमंत्री के खाते में लिखा जाए। तवज्जो अटल बिहारी वाजपेयी को ज्यादा दी जाए या पीवी नरसिम्हा राव को, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और उनके पहले नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। इस पर बात करने से पहले इस पर सहमति बना लेनी चाहिए कि देश किसी एक व्यक्ति के बूते यहां तक नहीं पहुंचा है। किसी भी प्रधानमंत्री का योगदान और उसकी क्षमता कम ज्यादा हो सकती है, पर योगदान रहा सबका है और भारत का परमाणु कार्यक्रम कई वर्षों की मेहनत का नतीजा है। हाँ, इस पर बात होती रहती है कि यदि सब तैयार था तो फोड़ा क्यों नहीं। यहां राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने अपना असर जरूर दिखाया है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब पूर्ण विराम के साथ नहीं, विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ मिलते हैं। प्रधानमंत्री का श्रेय वाला सवाल भी ऐसा ही है, जिसका जवाब हमें 2004 के अटल बिहारी वाजपेयी के उस वक्तव्य से मिलता है जो उन्होंने नरसिम्हा राव के श्रद्धांजलि समारोह में दिया था। दरअसल प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद अटल जी अपना जन्मदिन मनाने 3 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर आए थे। 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन था और अगले दिन यानी 26 दिसंबर को उन्होंने मध्य भारत हिंदी साहित्य सभा के शताब्दी वर्ष समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने की सहमति दी थी। साहित्य सभा के तत्कालीन महामंत्री कृष्णकांत शर्मा बताते हैं कि भागवत सहाय सभागार में आयोजित इस समारोह में उन्होंने एक ऐसा राज खोला जिससे सभी चकित रह गए। पर इस राज की बात को सामने लाएं उससे पहले जान लेते हैं कि यह परीक्षण था क्या और क्या थे इसके मायने। 11 मई 1998 की वो तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जब राजस्थान के पोखरण में 3 बमों का सफल परीक्षण किया गया था, जिसके बाद भारत न्यूक्लियर स्टेट बन गया। ये देश का दूसरा परमाणु परीक्षण था। इससे पहले राजस्थान के जैसलमेर से करीब 140 किलोमीटर दूर लोहार की गांव के पास मलका गांव में 18 मई 1974 को भारत ने गांव के एक सूखे कुएं में अपना परमाणु परीक्षण किया था। यह परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए परमाणु परीक्षण करना आसान नहीं था। परमाणु परीक्षण के फैसले को लेकर देश में भी विपक्षी दलों ने उन पर निशाना साधा था। अटल बिहारी वाजपेयी जब पोखरण परीक्षण पर संसद में जवाब देने उतरे तो उन्होंने विपक्ष को निरुत्तर कर दिया था। क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी हैं। पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए। वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। रक्षा संबंधी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके। लेकिन परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। हमने यह भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है, हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। पोखरण परमाणु परीक्षण के मिशन का नाम ऑपरेशन शक्ति था। इस मिशन में अहम भूमिका निभाने वालों में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। वो उस समय रक्षा मंत्रालय में सलाहकार वैज्ञानिक के पद पर थे। दावा तो यह भी किया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 की अपनी 13 दिनों की सरकार में जो इकलौता फैसला लिया था वो परमाणु कार्यक्रम को हरी झंडी देने का था।
लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी सरकार स्थिर नहीं है तो उन्होंने ये फैसला रद्द कर दिया। अटल जी ने कहा कि 1996 में जब मैं पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा था, तभी पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव मेरे पास आए और हाथ में एक कागज थमा दिया। उस कागज पर लिखा था, बम पूरी तरह तैयार हो चुका है और इसको सिर्फ फोड़ना है, पीछे नहीं हटना है। हालांकि प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी को परमाणु बम का परीक्षण करवाने का मौका अपने तीसरे कार्यकाल में 1999 में मिला। पोखरण में हुए इस परीक्षण ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। जहां नेता छोटी छोटी बातों का श्रेय लेने की होड़ में लगे रहते हैं, वहीं अटल जी ने पीवी नरसिम्हा राव को इसका श्रेय दिया था। इन सारी घटनाओं से एक बात तो तय है कि राव और अटल दोनों ही परमाणु कार्यक्रम को लेकर गंभीर थे और हर हाल में परीक्षण करना चाहते थे। राव ने अपने कार्यकाल में वैज्ञानिकों को सुविधाएं मुहैया कराते हुए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया। फिर 1998 में जब देश को स्थिर सरकार मिली तो अटल जी ने परीक्षण में जरा भी देर नहीं लगाई। इन सारे हालात के बीच 11 मई 1998 को अटल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री के सरकारी आवास से घोषणा की कि भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण कर लिया है। असल में राव दिसंबर 1995 में परीक्षण की तैयारी कर चुके थे, लेकिन तब उन्हें किसी वजह से अपनी योजना स्थगित करनी पड़ी। इसके पीछे कई थ्योरी गिनाई जाती हैं, लेकिन एक किस्सा ये भी है कि राव की मौत से कुछ महीने पहले जब पत्रकार शेखर गुप्ता उनका इंटरव्यू ले रहे थे और उन्होंने पूछा कि आखिर राव क्यों परमाणु कार्यक्रम नहीं कर पाए, तो राव ने अपने पेट पर थपकी मारते हुए कहा, अरे भाई, कुछ राज मेरी चिता के साथ भी तो चले जाने दो। काइंड नॉलेज पर ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। आपका आभार। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।